संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून उर्फ डाकू बना बिरजू। हाँ तो भाइयों, वह सभी ग्रामवासियों को मेरी तरफ से सभी से मेरा राम राम। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं जिला बरेली ग्राम रायगढ़ का रहने वाला हूँ। मुझे लोग बिरजू किसान के नाम से जानते हैं। अपने परिवार में हम सिर्फ दो ही लोग हैं, एक तो मैं और मेरी एक छोटी बहन जिसका नाम माया है। हम दोनों बहन भाइयों के मुकद्दर के कुछ ऐसे हालात हुए कि बचपन में ही हम दोनों बहन और भाइयों के माता पिता छोड़ करके वो भगवान को प्यारे हो गए थे। तभी से मैं अपनी बहन की परवरिश कर रहा हूं। मुझे तो हमेशा चिंता लगी रहती है, क्योंकि इस वक्त मेरी बहन जो माया है शादी के लायक हो चुकी है। अपने दिल में यही सोचता हूं कि किस दिन मैं अपनी बहन की शादी कर दूं जिससे कि मुझे छुटकारा मिल जाए। खैर इंसान ईश्वर की कृपा से मेरी फसल जो अच्छी है, ईश्वर चाहेंगे तो मैं अपनी बहन की शादी इसी साल कर दूंगा। भाइयों, समय हो रहा है, खेत की तरफ मुझे बहुत जल्द के साथ में जाना चाहिए, लेकिन जाने के पेशर अपनी बहन माया से बताना भी जरूरी है। बहन माया, भैया नमस्ते। नमस्ते बहन, ठीक हो ना? जी भैया, मगर मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। और मेरी प्यारी बहन क्या और मुझे दीजिए आज आशीष भैया, मुझे दीजिए। मुझे दीजिए आशीष भैया, भैया। तेरे सिवा मेरा कौन है? तू ही मेरी हर खुशी है, और तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा और किसे दूंगा बहना? और तुम्हें दे रहा बहना, और तुम्हें दे रहा ये आशीष बहना,
भैया, तुम्हारे सिवा हमारा दुनिया में कौन है भैया, इसलिए ऊपर वाले से कहना है भैया, और सलामत रहे भैया, और सलामत रहे मेरी भैया दुआ है। सलामत रहे मेरी भैया दुआ है। भैया आज के दिन माता पिता के मर जाने के बाद आप ही ने तो मेरा लालन पालन किया है भैया। आज के दिन अगर तुम नहीं होते तो हम तो संसार में जीवित नहीं रहते भैया। ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगी भैया। अरे बहन ये तू क्या कहती है? एहसान का नाम नहीं बहना, इसमें एहसान कोई नहीं है। ये तो मेरा फर्ज है जो कि हर भाई अपनी बहन के लिए फर्ज अदा करता है। हाँ बहना, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। देख बहन, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ। अगर मैं खेत की तरफ नहीं जाऊंगा तो काफी नुकसान हो जाएगा, और तेरे लिए जो मैंने अपने दिल में एक खुशी सोच रखा है वो मेरी खुशी पूरी नहीं हो पाएगी। हाँ भैया, ऐसी कौन सी खुशी है भैया, मुझे नहीं बताओगे? मैं सुनना चाहती हूँ। कहती है बहना, बतलाऊंगा क्यों नहीं, किससे नहीं बतलाऊंगा और किससे बतलाऊंगा? बहन, इंसान में तेरी शादी भैया, मुझे तुम अपने से अलग करना चाहते हो भैया, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। ये तू क्या कहती? मैं तुझे अपने से अलग करना चाहता हूँ? नहीं बहना, इंसान गरीब हो या अमीर, लड़की जो है कभी घर में नहीं बिठाई जा सकती है, इसलिए शादी करना तो बहुत जरूरी है। तो कहिए ना भैया कि तू भी मैं, और शादी हरगिज किसी से करूंगी नहीं, और इससे पहले ये भाभी को ले आओ घर। करोगे तब मैं शादी करूंगी, क्योंकि मेरे जाने के बाद आपका ख्याल कौन करेगा भैया? मेरी प्यारी बहन, तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहन मैं तुझे भाभी भी नहीं बहुत जल्द के साथ करके दूंगा। हाँ, पहले शादी में तुम्हारी करूंगा और उसके बाद में अपनी शादी करूंगा और अच्छी सी भाभी तुम्हें ला करके दूंगा। मैं वादा करता हूँ बहना, और तेरी शादी बड़े धूमधाम से करूंगा कि गांव के लोग देखते ही रह जाएंगे। हाँ अच्छा बहन, मैं खेत की तरफ जा रहा हूँ और तुम्हें खाना लेकर के वही आना होगा, है ना? भैया मैं खाना अवश्य लेकर आऊंगी भैया, और माता भी तू और पिता भी तू भैया।
बहना का अभिमान भी तू, और तेरे सिवा है मेरा कौन है भैया। तेरे सिवा मेरा कौन है बहरा, बहना का अभिमान भी तू। ये कहानी आप लोगों के सामने अपने ही प्रांत उत्तर प्रदेश के जिला बरेली रियासत शिकारपुर से शुरू होती है। ये रहे रायगढ़ गांव के निवासी जिनका नाम है बिरजू और उनकी बहन माया। अब देखिए कहानी की दूसरी सीन में रियासत शिकारपुर के जंडेल जमींदार जिनका नाम है ठाकुर अभय सिंह। मैं रहा अभय सिंह का मुँह लगा नौकर। देखिए ठाकुर साहब चौपार पर आते हैं और नौकर से क्या बातचीत करते हैं, तो आप मुलाजा फरमाइए। पेश होते हैं जमींदार ठाकुर अभय। काल हो विकराल हो कालों का मैं काल हूँ, काल हो विकराल हो कालों में का काल हो, ऐसे छुप के टस लूं वो जहरीला। मैं काल की ज्वाला हूँ विष का महासागर, अरे भूचाल का वेद हो प्रारब्ध का। जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं, जब तक हृदय में शांति है तब तक मलय हूं। अरे भर गया जो क्रोध में तो समझो। सर्वप्रथम मेरा परिचय, मैं जिला बरेली रियासत शिकारपुर का जंडेल जमींदार हूं। मुझे लोग कहते हैं ठाकुर अभय। रियासत में हुकूमत मेरी है, जलवा मेरा है, अरे मेरे बगैर आदर परिंदा पर। अगर कोई उल्लू का पट्टा तय करने की जुर्रत करे तो मां कसम गोली अंदर और दम। ये तो रहा मेरा परिचय, लेकिन चौपार में सन्नाटा छा रहा है। मेरा नौकर मुलैमा नजर नहीं आ रहा है। कहाँ हो रे बांगड़ू? अरे मालिक आपने देखा नहीं मेरे खेत की धनिया को? मालिक जाएगा। मालिक आपने देखा नहीं मेरी खेत की धनिया को? अगर आप चाहें तो 12 घंटे में फांस लाऊं दे सपनिया को। चौपार किसकी है? ठाकुरानी कह रही है। ठाकुरों की चौपार में बनिया बैतालों का नाम क्यों लिया? क्यों लिया? मालिक बड़े काम कदमी है। अवधेश बनिया दरुहा है दरुहा। अरे शराबियों की बात करते हो? एगो पौवा कहूं कच्ची पियाई दो तो खाली चिन्हवाई दो, बीच बाजार हम ना खरवाई दो। कितने काम का इंसान है? नहीं नहीं मालिक जो कहूं एगो पौवा पक्की पियाई दो। हाँ तो मालिक तू ही कांड करवाई लो। अतना ही नहीं जो कहूं इंग्लिश पियाई दो तो मन होए अपने बुआ चो दवाई लो। साहिल उल्लू के पट्टे। जब अवधेश बनिया इतने काम का इंसान है, पहले क्यों नहीं बता रहे? पूछे करो मारे लगे रहो। अच्छा एक बात कर, एक काम करो रे। का है मालिक है? आज के बाद
अवधेश बनिया को अपने अंडर में रखो। ठीक है, उका अंडर में रखी बा। अंडर पे नहीं, बच्चों पे रखो। कहा तो तुम है हो। अरे हमरा कहने का मतलब है अवधेश बनिया से अपनी दोस्ती कर लो, उसे अपने ग्रुप में रखो। अच्छा। जब कभी अवधेश बनिया की जरूरत पड़ेगी हाँ, मालिक। तो मैं तेरे द्वारा उसे अपनी चौपार बुलाऊंगा। ठीक है, जब जरूरत हो तब हमारे दुआरे बोलो। आगे महतिया हो रे। कहा तो तुम है हो, दुआरे बोलो वही बा। हमरा कहने का मतलब है तुझे भेज कर अवधेश बनिया को बुलाएंगे। मतलब हम बोला वही जाइबा। और क्या हम जाएंगे? समझ गए मालिक। नौकर मालिक। तुम तो जानते हो आज तुम 1 घंटा ड्यूटी लेट क्यों हो रहे? हाँ, देर हो गई है। आज देर क्यों हो गई? देर हो गई। क्या? मानव ना मालिक वैसा लफड़ा होगा है। किससे लफड़ा कर दिया रे? मालिक बचाए। क्या है बताओ तो। मालिक बात यह है, हाँ। आज अगर दुदहा के खोपड़ी फाट डाली। क्यों रे जाहिल, दुधा की खोपड़ी क्यों फोड़ दिया? गलती हमारी नहीं है। किसकी है? बात यह है मालिक, हमारी भैंस लागत है 10 लीटर दूध देते। अब खवैया 2 जने हम हमारे यहाँ घर आई थी, हम सोचे लगे मालिक ज्यादा दूध खर्चा नहीं, दूध खराब करे का फायदा, तो हम मालिक फिर दुदहा लगाए ले है ना। दूधहू रोज दूध ले जाते रहे। आज ड्यूटी पर आपको देर हो रहा है तो हम मालिक रोटी खाते रहे, तले दूधहू दूध ले आएंगे। हमारे यहाँ घर इतनी बल्टिया लेकर नहीं करी दूधहू हमारे दुल्हन का, तुम दूध हम पानी डरती हो। दुल्हन हमारी कसमाई खाला काला भैया पानी हम कब होना ही डरे ना है, दूधहू का ना है तो पानी रोज डरती हो। या का दिन तुम्हार दूध हम पकड़ हमारे गुस्सा आई गए, फेंक दे थरिया उठाए लाठी पर हनकाए लाठी। सही सुगर शैतान कहीं के, दुधा की खोपड़ी रे गलत फोड़ दिया। तो का दूध पकड़ी दुधा के कहने का मतलब ये नहीं था, उसके कहने में फेर है और तेरी औरतिया के समझने में फेर है। समझ है फेर वो है। दुधा के कहने का मतलब ये था किसी ना किसी दिन तुम्हारे दूध का सैंपल लेंगे, मतलब चेक करेंगे कितना दूध कितना पानी है। नहीं मालिक, वो चेक कराई कहा तो हमारे गुस्सा नहीं आवत। अच्छा। हमारे दुल्हन ने कहा है तुम्हारा दूध पकड़ रहा। आज के बाद ऐसी गुस्ताखी वाली बात अगर हुई तो बहुत पिटाई करेंगे। तू तो जानता है इस रियासत शिकारपुर का मैं जंडेल जमींदार हूँ। जी मालिक। मुझे लोग कहते हैं ठाकुर अभय सिंह। ये है ठाकुर अभय सिंह। अभय सिंह नहीं, अभय सिंह। हाँ, अभय सिंह। लेकिन इस रियासत में मैं अकेला नहीं हूँ। का मतलब तुम कोई आदमी फांसे हो। आदमी फांसे हैं, हम कोई लेडीज हैं, कोई जनानी है। आधे अकेले नहीं है ना। हमरे कहने का मतलब ये नहीं है, मेरे कहने का मतलब इसी रियासत में एक मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त, मेरी भुजाओं की ताकत, कौन है? मेरा दाहिना हाथ, कौन है मालिक? जिसे कहते हैं ठाकुर काली। बहुड़ी नागी हुई तो वह हम चौगड़ा हुई गए ना। नहीं रे नौकर, घबराओ मत, तेरी मौत मेरे हाथों नहीं होगी। हम भाई मरा से नहीं। नौकर, पता नहीं क्यों हमारा दोस्त 1 हफ्ते से हमसे नाराज है, आपसे हमारी चौपार नहीं आता है, और जब तक मेरा दोस्त चौपार में नहीं आता है हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वैसे काहे वाली बात ने मजा मालिक हमको नहीं आवत है। चले तुम्हारी दोस्ती ऊंची गड़ेहरी के गढ़ी है। गढ़ी के चौपाल में आपसे मुक्का लाता नहीं। मुलाकात तुम तो फुलाया देते। अरे अच्छा नहीं लगता है तो तुम्हें करना क्या है? क्या करना है? हमारी राइफल लाओ, हमारे हुक्म का पालन करो। रियासत शिकारपुर में घूमो टहलो, जहाँ कहीं भी मेरा दोस्त काली सिंह मिल जाए उससे तुम क्या कहोगे? उससे कहना कि तुम्हारे दोस्त जो ठाकुर अभय सिंह है आपका बेसब्री से इंतजार ऊंची कढ़ी की चौपार पे। यो सारा लैडारी हमका यो लैडारी जब देखो हमारे हेवर धाई धाई झोंका करते और भैया जो हम तना होशियार ना रही तो या कई भैरम हम चौगड़ा हो जाही। अब यू जानते नहीं हमारी इनकी नौकरी कैसे निपटते। अगर यही पसेरी है तो हम सवाओ पसेरी है, तब हे निपटी रही। तुम का बताइए आगे दिन की बात है, घर में बैठा दही खाए और दही खाते भी हम पहुंच गए दही खा देखे तो सार तनी मन हमारा उलल चाहे गवा तो इनते कहा लगे हम कर मालिक आगे दिन माठा तनी हम खवते तो हम ते कहते उल्लू के पट्टे तो आर मुँह यू माठा
हम कहना माठौ दे गए गुजरे अब है तुम लोगन का परों की बात बताई ये हमते कल नौकरा